और ये जितने भी साथी खड़े हुए ना, आप एक बार ध्यान देखो, आपके सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। अगर बैठ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी आप लोगों की इच्छा है भाई, एक बार बैठ जाओ सब लोग। बैठ जाएंगे भाई, जानिए बल्कि उससे ही नहीं, उसके माता पिता को भी हक होता है। आप मेहनत करके कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि कल नौकरी न मिलेगी तो 50,000 रुपए का बिजनेस खुलवा दिया जाएगा। नौकरी केवल हमारा सपना नहीं होता, हमारे पूरे परिवार की मेरे से सारी चीजें हो रही। मैं भी जानता हूँ कि नहीं सबका नंबर नहीं आता, लेकिन बच्चों को ये पता चल जाए मैं 2 नंबर से रह गया, 3 से रह गया, तो भाई मैं अगली बार अपनी उस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आप सभी से एक चीज और करूंगा कि देखो, शांति व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। मैं एक बात और भी कहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। मेरी बात ध्यान से सुन लो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। तो इस बात को आप लोग पर्सनल अपने लेवल पर ही थोड़ा सा जज करें, क्योंकि आप लोगों को अगर न्याय चाहिए, चीजें व्यवस्थित, माहौल बिगाड़ने वाले होंगे हमारे सिस्टम के सदस्य नहीं है। और कोई माहौल बिगाड़ रहा है वो हमारे इस सिस्टम का सदस्य नहीं है। इसलिए हम लोग वैधानिक तरीके से यहाँ आए हैं और वैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। बाकी आप लोगों में से बहुत साथी ऐसे होंगे जो बहुत दूर दूर से भी होंगे। कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि हमारे कुछ ये बात भी आप लोग जानते हैं। एक टीचर अगर आज टीचर है तो वो केवल आप लोगों की वजह से है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर 3-4 साल चलाना पूरी कोशिश होगी कि भाई आप लोगों को आवाज एकदम दमदार तरीके से उठाई जा सके। लेकिन फिर से व्यवस्था बनाकर रखनी है। इस बात को हर एक बच्चा जानते हैं कि वैकेंसी होगा, ये कल नहीं है, और बच्चा ये भी जानता है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बच्चा पारदर्शिता चाहता है तो ये इसका अधिकार है और अधिकार हमेशा मिलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से मिलेगा। बाकी मैं धीरे धीरे बीच से बातें रखता रहूंगा। हमारे और भी कुछ मौजूद है तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार। दूसरी बात, मेरे ख्याल में भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि भाई सेंटर में बहुत गलती से बच्चे बाहर निकले। मीडिया वाले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे, कोई बच्चा भी बात करने को तैयार नहीं है। तो वो क्या कारण रहा, आखिर क्यों? भाई ये थोड़ी कह रहा है कोई कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ धांधली हुई है, लेकिन सब ये तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार जांच हो जाए, क्या दिक्कत है? जांच हो जाए तो दिक्कत क्या है? एक बच्चा सोच के देखो जिसने सपने देखे कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो अपने घर की स्थिति सुधार दूंगा। उस बच्चे को जब वो मेरिट से बाहर हो गया तो उसे पता तो चले कि वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी काटना कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा पड़ोसी मुझसे 10 नंबर कम पे कैसे सेलेक्ट हो गया और मैं 10 नंबर ज्यादा लाके भी कैसे गांव में ही रह गया। तो भाई ये उसे कहीं ना कहीं उसका अधिकार है, लेकिन भाई इस बैनर को पकड़ ले घुमा दे। अरे सुन नहीं रहा अभी,